गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल भी एक्सपायरी एक रेंज में हुई, जो दायरा बताया था वही, 281 नीचे 135। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें उसी दायरे में रहा। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था आशीष, 5 जून से, है ना, 5 जून से जब हमारा एक लो था 23,070 का, और आज की तारीख तक, और इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे तक चले जब उस ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही थी अर्निंग से पहले 24,500 की, हमारे पास दो एडवांटेज थे जो इस पूरी टाइम ड्यूरेशन में हमने कैरी करे, जिस पे हमने रिएक्ट किया। पहला था क्रूड का रिट्रेसमेंट। क्रूड 90 से 70 आया था और उसी दौरान ये पूरी की पूरी एआई और चिप्स स्टॉक्स की रैली कोलैप्स हुई थी, वेदर इट्स ताइवान, निक्केई, कॉस्पी, नैस्डैक, फिलाडेल्फिया इंडेक्स। हमने इसका पूरा पूरा एंजॉय किया इस रैली को। लेकिन आज जब मैं स्टैट्स देख रहा हूं और समीकरण देख रहा हूं तो ये दोनों सेटअप मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, मेरे उस रिवर्सल के सेटअप के अगेंस्ट खड़े हैं। तो ये चीज़ मेरे जहन में होनी चाहिए। मैं लॉन्ग्स की तरफ अपना एग्रेशन थोड़ा सा कम रखूंगा आशीष। पहली बात, थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्यों? स्टैट्स लेके आइए। कल बहुत दिनों बाद एफआईएस ने थोड़ा सा, देखिए कल उनकी कैश की बाइंग है, बट लुक एट डेरिवेटिव्स, है ना। एफआईएस की लगभग 1650 करोड़ की बाइंग, 657 करोड़ का डीआईएस का सेल। अब आइए जरा आप डेरिवेटिव्स में खेल थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, पोजीशनिंग यहाँ पे थोड़ी चेंज हुई। इंडेक्स बेचा 1487 करोड़ रुपए का और लगभग 1623 करोड़ रुपए का, अगर आप ये 1623 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 7400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और अब ये समझिएगा कि एक ही सेशन में 9000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आपके ऐड हो गए, और करीब करीब आप समझिएगा कि 1690 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट जुड़ गए। मैं आज पल्स क्रिएट कर रहा था आशीष, तो उसमें चीज़ नजर आई कि ऑटो केमिकल अच्छा कर रहे थे, अच्छे अर्निंग स्पेसिफिक रिएक्शन थे। लेकिन ये भी देखिएगा कल की एफआईएस की शॉर्ट्स काफ़ी ओपन हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चीज़ पर भी गौर फरमाना है। प्लेसमेंट, ऑप्शंस की प्लेसमेंट ये कहती है कि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइज 24,200 पे है। ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है आज, एक्सपायरी मंथ में हम ट्रेड करेंगे आज, वहाँ पे सबसे बड़ा कॉल का प्लेसमेंट है 1,13,00,000 का 24,200 पे, और नीचे ठीक 24,200 पे ही 93 लाख पुट बिकी हुई है। इसका मतलब ये था कि बाजार ये सोच रहा है कि हम डेविएट नहीं करेंगे बहुत टाइम, हम उसी कंसोलिडेशन के जोन में रहेंगे। आपका कंसोलिडेशन जोन डिफाइंड है आशीष, 24,350 के आसपास आता है आपका 200 डेमा, और कल का लो था 100 डेमा, और उसके करीब करीब 20-30 पॉइंट नीचे 20 डेमा। तो आप एवरेजेस में फंसे हुए हैं, और इस एवरेजेस के क्लस्टर्स को ऑप्शन राइटर्स ने पकड़ लिया है। तो हमारे पास एक डिफाइंड रेंज है, बट अब रिस्क धीरे धीरे अगर आप देखें उस डिफाइंड रेंज के वायलेशन का बन रहा है। पिरामिड नहीं है आज, क्योंकि थोड़ी सी गलती थी उसमें, मैंने इसको रखा नहीं स्क्रीन पे। लेवल्स लेके आइए, बेस वन। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं, हम टेक्निकल्स का को रिस्पेक्ट देंगे, ऑप्शन राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट देंगे। गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू बेस वन, दैट्स 20 and 100 डेमा, एंड मोर और लेस दैट्स अ बिगेस्ट पुट राइटर्स जोन एज वेल। पर आशीष ये कोलैप्स हुआ ना, तो हम एक पहली कील ठोकेंगे उस, अगर आप देखें तो जिसके ना ताबूत में, जो कि आपको लेके आ सकता है नीचे की तरफ 24,029, 23,977। ये पॉसिबल है इन दैट केस। और अभी भी अगर आप देखें उस कोलैप्स के बाद बाजार टेस्ट करेगा, देखेगा उस जोन को। फर्दर अगर ये वायलेट करते हैं तो आप 23,800 के लिए खुलेंगे। मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, सिंस मैंने देखा है अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट जब कमेंस होता है तो वो एक डिसाइसिव मूव देता है, और अमूमन एक काउंटर ट्रेंड प्रोड्यूस करता है लास्ट, जो ट्रेंड परसिस्ट करता है। तो मैं थोड़ा सा वॉर्न कर रहा हूं, और एक बात कह रहा हूं, प्लीज हैंडल विद केयर दैट बेस वन अगर ये टूटता है तो ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस टू, और माइट बी आफ्टर दैट कुछ और ओपन होगा। बट टिल द टाइम हमारे पास बेस वन है, हम उसी जोन को, डिफाइंड ऑप्शन क्लस्टर को, एवरेजेस की जोन को रिस्पेक्ट करेंगे, जिसमें अगर आप एक रिवर्सल ट्रेड पिक करें तो एक्सपेक्टेशन ये रखिएगा कि आपको RS1 मिल जाएगा, बट नॉट बियॉन्ड RS1, स्पेशली इन दीज सर्कमस्टेंसेस विद क्रूड ऑलमोस्ट हिटिंग 92.5। RS1 के ऊपर की पिक्चर अभी मैं बात नहीं करूंगा उस पर, क्योंकि माहौल वैसा नजर नहीं आ रहा है। तो बेस वन को बड़ी रिस्पेक्ट देनी है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक कल भी जिस रेंज मैंने बताई थी 58,266, नीचे क्या था लगभग 57,500, 57,600, उसी दायरे में रहा, लेकिन ऊपर से कोलैप्स हुआ। एक यूनानिमस अगर आप देखें मूव नहीं दे पा रहे हैं बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स। किस दिन प्राइवेट चलते हैं, किस दिन प्राइवेट कोलैप्स होते हैं, किस दिन PSU चलते हैं, किस दिन PSU कोलैप्स होते हैं। बट अभी तक क्या है, कल के स्टैट्स में भी 58,000 पे कॉल पुट बिकी हुई है। सिंपली वही जो हुआ कल,
उसको रिफ्लेक्ट करते हुए कि इंडेक्स डोंट वांट टू डेविएट फ्रॉम 58,000 आइदर ऑन द अपसाइड और डाउनसाइड। बट हमारे पास हमारी एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है आशीष, आप यकीन मानिए। बेस 1 लेके आइएगा। हमारी लक्ष्मण रेखा है ये, पिछले 10 दिन का लो, पिछले 10 दिन के पुट राइटर्स का जोन, दैट्स 57,500, और अगर आप उसको और रिफाइन करें दैट्स 57,619 एंड 477। अगर आपको ये लगे कि बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रीच कर रहा है और 92.5 के क्रूड पे कंफर्टेबल नहीं है, देन अ मिनी कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये और यही वो पहलू है ना, बेस 1 का वायलेशन जो आपको निफ्टी पर 20 डे तोड़ने का, यानी बेस 1 तोड़ने का प्रेशर डालेगा। बट टिल द टाइम यू हैव सिक्योर्ड बेस 1, आप कल्पना कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वी विल बी रेंज बाउंड बिटवीन RS1 एंड बेस 1। और RS1 के ऊपर अभी बात नहीं करूंगा आशीष, थोड़ा सा सेंटिमेंट आज उसके लिए इतना सटीक लग नहीं रहा है मेरे को आशीष।